पौत्र ध्रुव और समर के उज्जवल भविष्य के लिए जो मैं भगवती की आराधना कर रहा हूं, आप इसमें जुड़े हैं। प्रथम और द्वितीय वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो इस तृतीय वीडियो को आप नहीं समझ पाएंगे। ये वीडियो अर्घ से शुरू होता है। अर्घ का मतलब होता है, अर्घ तो द्वितीय वीडियो में दे दिया, अब ये आचमन से शुरू होगा। आचमन का मतलब होता है भगवती को मुंह धोने के लिए पानी, कुल्ला करने के लिए पानी। तीसरे घड़े से हम तीसरा लोटा लेंगे, भगवती को आचमन कराएंगे। तो जलजद्युतिना करेण जाति फलकम कोललवेंग गंधयुक्तै अमृतै रमतै रिवासितै भगवत्या चमनम विधीयताम्। अब संगीत कि ह्रीम इति मंत्र जपे न सुगम में, ह्रीम इति मंत्र जपे न सुगम में, हेमलतो ज्वल दिव्य शरीरे। ह्रीम इति मंत्र जपे न सुगम में, हेमलतोज्ज्वल दिव्य शरीरे। ह्रीम इति मंत्र जपे न सुगम में, हेमलतोज्ज्वल दिव्य शरीरे। योगी मनः समशीत जलेना, योगी मनः सम शीत जलेना, आचमनम त्रिपुरेद्य विधेहि, आचमनम त्रिपुरेद्य विधेहि, आचमनम त्रिपुरेद्य विधेहि। ह्रीम इति मंत्र जपे न सुगम्य, हेमलतोज्ज्वल दिव्य शरीरे। योगी मनः समशीत जलेना, ह्याचमनम त्रिपुरेद्य विधेहि, आचमनम त्रिपुरेद्य विधेहि। भगवती राजराजेश्वर्यै नमः। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। जब कोई आता है हम उनको पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ला करने के लिए पानी देते हैं। उसके बाद भारतीय सनातनी परंपरा के अनुसार हम उसको मधुपर्क देते हैं, चाय नहीं देते हैं। चाय तो इंग्लिश सिस्टम है। दूर से आया हुआ व्यक्ति पंचामृत से तृप्त हो जाए, इसलिए उसको पंचामृत दिया जाता है। उसको मधुपर्क कहते हैं। मधुपर्क लड़का जब शादी करने के लिए बैठता है तभी दिया जाता है। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा यह है कि जब बाहर से कोई व्यक्ति हमें मिलने के लिए आता है तब कांसे के कटोरे में कम से कम 500 ग्राम पंचामृत हम उसे पिलाते हैं। चाय नहीं पिलाते। उसका मन, बुद्धि और शरीर पवित्र हो जाए, उसके बाद उससे बात करते हैं। भगवती हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई है, ऐसा भाव करके हम उन्हें मधुपर्क देंगे। और मधुपर्क का भी एक घड़ा हमने बनाया है। उसी घड़े से पात्रा साधन प्रयोग में उसी घड़े से 1 लोटा मधुपर्क लीजिए, पंचामृत लीजिए, भगवती को अर्पण करिए मूर्ति में। के मधु निहितम कनकस्य संपुटे, सोने का कटोरा, मधु निहितम कनकस्य संपुटे, पिहितम रत्न पिधान के नयत। देखो ब्रह्मर्षि क्या लिखते हैं। सोने का कटोरा हीरा से जड़ित हो और उसमें पंचामृत हो, और फिर उसको जब पिया जाए तब मन, बुद्धि, शरीर पवित्र होगा कि नहीं होगा। बहुत ऊंची बातें राजोपचार पूजा में कही गई हैं। और भाव से हम जब इसे करेंगे तो हमारी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मधुपर्क के मधु निहितम कनकस्य संपुटे,
पिहितम रत्न पिधान के नयत तदिदम भगवती करेर्पितम मधुपर्कम जननी प्रतिगृह्यता। मधुपर्कम जननी प्रतिगृह्यता। मित्रों, अगर सोने का कटोरा ना मिले, मिट्टी का कटोरा ले लीजिए, लेकिन भाव सोने का रखिए। ओम भगवती राजराजेश्वरी नमः। मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क यानी पंचामृत पिलाने के बाद मुंह धोने के लिए एक बार फिर से हम आचमन देंगे। शुद्ध घड़े के जो पानी भरा हुआ है, एक लोटा पानी लीजिए और भगवती को आचमन कराइए। कि पाद्यम ते परिकल्पितम च पदयो अर्घ्यम तथा हस्तयो चौधीभिर्मधुपर्कमंब मधुरम धाराभिरा स्वादये। तो चमनम विदेहि शुचिना गांगे नमात्कल्पितम साष्टांगम प्रणिपातमंब कमले दृष्टा कृतार्थिं कुरु। भगवती राजराजेश्वर्यै नमो नमः। मुखे आत्मनीयं समर्पयामि। अब भगवती को एक एक द्रव्य के द्वारा हम स्नान कराएंगे। दूध से भरा हुआ लोटा लीजिए, भगवती के ऊपर चढ़ाइए। कुश्वधेनुजातां बलवीर्यवर्धनम दिव्यामृतात्यंतर संप्रदंसितम श्रीचंडिकेदो दशमुद्र संभवे ग्रहाण दुग्धम मनसा मया अर्पितम। क्या कहा है? स्वधेनु जातम बलवीर्य वर्धकम। अपनी गाय का दूध होना चाहिए, और जब अपनी गाय का दूध होगा तो बल और वीर्य का वर्धन करने वाला है दूध। अपनी गाय का दूध बल और वीर्य का वर्धन करता है, चेहरे पे क्रांति लाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है और हमारी ओरा शुद्ध हो जाती है। और कहा है कि दुग्ध समुद्र संभवे। वैज्ञानिक लोग कहेंगे कभी दूध का भी समुद्र होता है। दूध का समुद्र होता है प्यारे मेरे बच्चों, दूध का भी समुद्र होता है। आपको ज्ञात है? क्षीर सागर पर भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। क्षीर का सागर है वो, दूध का सागर है। इसका प्रमाण क्या है? जब भी किसी मादा को बच्चा पैदा होता है, उसके मांस, उसके स्तन में दूध आ जाता है, खून और मांस अचानक दूध बन जाता है। वो दूध कहां से आता है? जिसको बच्चा नहीं होता उस मादा को दूध नहीं निकलता है। दूध कहां से आता है? क्योंकि पालन करने का काम भगवान विष्णु करते हैं, और उस मादा के स्तन में डायरेक्ट सप्लाई दूध की भगवान विष्णु करते हैं। कोई पाइपलाइन नहीं होती। जैसे कि नेट के द्वारा आकाश से चित्र उतरता है, पिक्चर उतरता है, आवाज उतरती है, संगीत उतरता है, उसमें वायर नहीं होता। लेकिन हमारी मोबाइल में हमें चित्र प्राप्त हो जाता है इमीडिएटली। अमेरिका से भेजो तो भी उतनी देर में, लंदन से भेजो तो भी उतनी दूर में, गांव से भेजो तो भी उतनी दूर में, तुरंत मिल जाता है। इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है, क्षीर सागर से भगवान विष्णु स्वयं माता के स्तन पर
दूध की नदियां बहा देते हैं और उसको पीकर हम इस पृथ्वी पर जीवन पाते हैं। इसलिए मां का इतना महत्व है। मां हमें जीवन देती है, प्रकृति हमें जीवन देती है, और आज हम प्रकृति के विरोधी हो गए हैं। गाय के दूध का महत्व नहीं समझते हैं, पैकेट का दूध पी रहे हैं, न मालूम क्या क्या मिला हुआ है, कितने प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, और हम दूध पीते हैं। लेकिन मित्रों, जब भगवती की आराधना हो तो यजमान के अंदर इतनी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि गाय उसकी हो और एक घड़ा दूध रख दिया जाए और उस दूध से पूजा हो, एक लोटा दूध भगवती को अर्पण किया जाए। स्वधेनुजातम बलवीर्यवर्धकम दिव्यामृतात्यंतर्षम प्रदंसितम श्रीचांडिके दुग्ध समुद्र संभवे ग्रहाण दुग्धम मनसा मयार्पितम। भगवती के दुग्ध स्नान के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि YouTube 11 मिनट से ज्यादा लेता ही नहीं है। कोई बात नहीं, रोज मैं मेरे पोते, दोनों पोता ध्रुव और समर कि उज्जवल भविष्य के लिए समर के जन्मदिन पर ये राजोपचार पूजा विश्व को भेंट कर रहा हूं। आपका कल्याण हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो 9825200108 पर आप पूछकर सब कुछ जान सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।